में डिफरेंस आता है। उसमें वर्ड्स की कैटेगराइजेशन, वर्ड्स की सीक्वेंस, वर्ड्स की और ज़्यादा नॉलेज, वर्ड्स की ओरिजिन में डिफरेंस आप खुद ही फील करेंगे। या प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस आ सकता है। मींस आपको प्रोनाउंसिएशन जो हमारी घर की डिक्शनरी होती हैं उसमें प्रोनाउंसिएशन तो आपको डिवाइड थ्रू डिवीजन ऑफ वर्ड्स बताई जाती है, लेकिन अगर आप आजकल की डिक्शनरीज़ की बात करें जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज यूज़ करते हैं, जो सेलफोन में यूज़ करते हैं, तो उनमें ये डिफरेंस है कि उनमें उसके ओरिजिन, उसकी प्रोनाउंसिएशन और वर्ड की यूजेज को और ज़्यादा क्लियरली बताया जाता है। रीड फर्स्ट अ फ्यू पेजेस ऑफ डिक्शनरी टू अंडरस्टैंड डिक्शनरी। ये आपको कहा गया है कि जब डिक्शनरी कंसर्न करें तो उससे पहले उसकी गाइडलाइन पढ़ें। Comes the purpose of dictionary to look up the meaning of an English word you see or hear, to find the English translation of a word in your language. In your language means Urdu जो commonly use हम करते हैं. To check the spelling of the word, to check the plural of the noun and past tense of the verb, to find out the grammatical information about a word, to find the synonym antonym of the word. Synonym antonym of the word मैं आपको बाद में बताऊंगी. Synonym means जो एक वर्ड का सेम मीनिंग देती है. मीन्स हर वर्ड का डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं और वो मीनिंग भी आपको सेम देते हैं इन आ कॉन्टेक्चुअल सेंस. एंटोनीम मीन्स उस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड. टू लुक अप द कलेक्शंस ऑफ द वर्ड, टू लुक the part of the speech of the word, to find out how to say the word. These are very purposeful dictionary rules. ये आपको आने चाहिए. These are the functions of the dictionary. means एक simple और journal dictionary English language की उसमें क्या क्या common पाया जाता है. First thing words, second thing usage of word, third part of speech, fourth pronunciation, syllabification, मीनिंग, एटमोलॉजी. एटमोलॉजी मीन्स ओरिजिन ऑफ द वर्ड. ये कुछ आपके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो डिक्शनरी के अंदर जर्नली पाए जाते हैं. मीन्स जब आप किसी वर्ड को देख रहे होते हैं तो ये चीज़ें आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाती हैं. फर्स्ट थिंग कि वर्ड आता है जो आप सर्च कर रहे हैं. सेकंड थिंग उसका यूजेज मीन्स उसकी ट्रांसलेशन, उसका मीनिंग. थर्ड थिंग पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स आइदर वो वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में डील करता है. आइदर वो वर्ड वर्ब है, आइदर वो वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है. ये वो चीज़ें हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच से रेलिवेंट करती हैं उस वर्ड पे. प्रोनाउंसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिक्शनरी दैट गिव्स यू द प्रोनाउंसिएशन. इस जितनी ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन आप क्लियरली देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना ही इजीली आप वो वर्ड जो न्यू वर्ड सर्च करते हैं वो आप यूज़ करने के काबिल बन सकते हैं. सिलेब्लिफिकेशन मीन्स जो आपको स्ट्रेस और आपको ब्रेक डाउन ऑफ द वर्ड समझाती है. मीन्स आपने किस तरह किस वर्ड पे ब्रेक करना है. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. लाइक एक वर्ड है ब्रेकफास्ट, तो इसमें आप कितनी ब्रेक्स ले रहे हैं. ब्रेक फास्ट मीन्स यहाँ पे आपने 2 पॉजेज लिए हैं, तो यहाँ पे सिलेब्लिफिकेशन कहा जाता है. एटमोलॉजी मैंने जिस तरह बताया कि हाउ दिस वर्ड कम्स, कि इस वर्ड की ओरिजिन क्या है. हमेशा याद रखें कि जो वर्ड भी आप पढ़े हैं उसकी कहीं ना कहीं से इमर्जन हुई है. मींस वो कहीं ना कहीं से इमर्ज किया गया है, कहीं ना कहीं से आया गया है. तो ये सारी आपकी हिस्ट्री ऑफ द वर्ड जो होती है वो एटमोलॉजी होती है और वो डिक्शनरीज में पाए जाते हैं ये चीज़ें. आई एम टेकिंग अ पॉज हेयर और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो सिलेब्लिफिकेशन है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है सिलेब्लिफिकेशन के. इट्स अ सिलेब्लिफिकेशन मीन्स द वर्ड वेयर सिलेबल कम्स इन बिटवीन टू टेक अ पॉज. ये सिलेब्लिफिकेशन वैसे इंग्लिश की टर्म है, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. जस्ट आप स्पेलिंग करेक्ट कर लें, जिसका मतलब होता है जब आपने पॉज लेना होता है वर्ड के दरमियान में, तब आप वो जो स्लैशेस यूज़ की जाती हैं आप डिक्शनरी में भी आपने कभी फोकस किया और डिक्शनरी में जो स्लैश करके या डॉट करके जो आप एक ब्रेक लेते हैं वर्ड में, उसमें ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं. इट्स आ सिलेब्लिफिकेशन, BFLICATION. काइंडली ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सिलेब्लिफिकेशन है. I am going to pursue the functions of dictionary as we have
learned about the dictionary and the dictionary skills. Today I'm going to discuss the functions of the dictionary. मीन्स कि डिक्शनरी को हम किस किस वे से एनालाइज कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इससे पहले आपने कभी ये चीज़ें नहीं देखी होंगी जब आप डिक्शनरी को फोकस कर रहे होते हैं. बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट द डिक्शनरी इन दिस वे. उससे पहले आपने डिक्शनरी और डिक्शनरी स्किल्स, फंक्शन एंड पर्पस ऑफ डिक्शनरी को गो थ्रू किया है लास्ट लेक्चर में. आज हम फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी को करेंगे. गाइड वर्ड्स. क्लास जब आप कोई डिक्शनरी का पेज सर्च करते हैं, आपने देखा होगा कि एट द टॉप ऑफ द पेज आपको कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए होते हैं जिससे आपको गाइडलाइन मिल जाती है कि इस अल्फ़ाबेट से लेके इस अल्फ़ाबेट के अंदर अंदर जो भी वर्ड्स अपीयर होते हैं वो इस पेज पे मिलेंगे आपको. तो वो आपके गाइड वर्ड्स होते हैं. दीज आर 2 वर्ड्स आर फाउंड आइदर ऑन द टॉप ऑफ द पेज और एट द बॉटम. ये किसी डिक्शनरी में एट द टॉप ऑफ द बॉटम होते हैं और कुछ डिक्शनरीज में ऐसे होते हैं जो एट द बॉटम ऑफ द साइड ऑफ द पेज होते हैं. दीज वर्ड्स आर यूज टू टेल दैट ऑल द वर्ड्स फॉल विद इन द कम्बिनेशन. ये वही बात है जिस तरह मैंने आपको बताई है कि इससे आपको गाइडलाइन मिल जाती है कि इस पेज पे इस अल्फ़ाबेट से रेलिवेंट वर्ड्स आपको मिलेंगे. द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑन द पेज. द वर्ड ऑन द राइट साइड इज़ द लास्ट वर्ड ऑन द पेज. मीन्स आपको फर्स्ट पेज का फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड का भी इससे आपको आइडिया हो जाता है कि इस पेज पे इस अल्फ़ाबेट से रेलिवेंट वर्ड्स मिल जाएंगे. सेकेंड फंक्शन ऑफ डिक्शनरी इज़ एंट्री वर्ड. एंट्री वर्ड बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो पेज पे बोल्ड फॉर्म में आपको मेंशन किए जाते हैं इन अ हॉरिजॉन्टल वे, कि आपको लाइन बाय लाइन जो न्यू वर्ड मिल रहा होता है उस पेज पे, उनको एंट्री वर्ड्स कहते हैं. मीन्स जो हाईलाइटेड फॉर्म में हर वर्ड आपको उस पेज पे अवेलेबल होगा उसको आप एंट्री वर्ड कहते हैं. ऑल द वर्ड्स एक्सप्लेन ऑन द पेज और कॉल्ड एंट्री वर्ड्स. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एंट्री वर्ड्स क्या होते हैं. एंट्री वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट आर एक्सप्लेन्ड ऑन द पेज. दे आर टाइप्ड इन अ बोल्ड लेटर्स सो दैट इट इज़ ईजीली टू लोकेट द वर्ड यू वांट टू सर्च द मीनिंग ऑफ. आई थिंक अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि एंट्री वर्ड्स क्या होते हैं डिक्शनरी में एक पेज पे. थर्ड वन इज सिनोनिम्स. Synonyms are the words that are same in meaning. Dictionary acts as a thesaurus and help building vocabulary by explaining a word synonym to. Synonym basically एक ऐसा वर्ड होता है इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपको सिमिलर मीनिंग देता है उसी वर्ड के, और इंग्लिश डिक्शनरी में उसको थेसॉरस कहा जाता है. ये सेपरेट से भी एक डिक्शनरी होती है जिसको इंग्लिश में थेसॉरस कहते हैं, जो आपको सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की आइडिया और नॉलेज देता है. लेकिन एज अ जर्नल डिक्शनरी की जब आप बात करें तो ये सिनोनिम्स भी मोस्टली डिक्शनरी में दिए जाते हैं. मोस्टली नहीं बल्कि सारी ही डिक्शनरीज में पाए जाते हैं. एक वर्ड के सिमिलर मीनिंग्स, एक वर्ड के सिमिलर वर्ड्स दिए जाते हैं. अब सिनोनिम्स में आपको एक्सीलेंस मिल जाती है. मीन्स अब जब आपको यूज़ करना आ जाता है एक वर्ड के साथ उसी सिमिलर वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बाद अब आपको यूजेज बताते हैं डिक्शनरी. अ डिक्शनरी हेल्प्स अ पर्सन बाय टेलिंग द यूज़ ऑफ वर्ड एज वेल एज हाउ शुड इट बी यूज फॉर्मली और इनफॉर्मली. अब यहाँ पे वेरिएशन की बात है कि फॉर्मल कौन सा वर्ड यूज़ किया जा सकता है और इनफॉर्मल क्या यूज़ किया जा सकता है. जब आपको सिनोनिम और एंटोनिम का पता चल जाता है डिक्शनरी में कि सिनोनिम मीन्स सिमिलर मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड, एंटोनिम वो होता है जो आपको ऑपोजिट ऑल्टरनेट मीनिंग दे उसी वर्ड का. उसके बाद फिर आप डिक्शनरी आपको ये भी बताती है कि आपने ये वर्ड किस तरह यूज़ करना है. आइदर फॉर्मल में कौन सा वर्ड आएगा, इनफॉर्मल में ये कहाँ यूज़ किया जाएगा. जब आप ये सारी बातें इन सारे स्टेप्स से, इन सारे फंक्शंस से फेमलाइज हो जाते हैं, उसके बाद आपको डिक्शनरी ये भी बताता है कि पार्ट ऑफ स्पीच इस वर्ड पे कौन सा एग्जिस्ट करता है. अब डिक्शनरी हेल्प अस बाय एक्सप्लेनिंग द पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड इज़. जब आप कोई वर्ड सर्च कर रहे होते हैं
और उसका मीनिंग भी कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसके साथ ही साथ आपको डिक्शनरी में ये भी मेंशन किया जाता है कि आइदर ये वर्ड एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशनल है, वर्ब है, नाउन है, या इसमें कौन सी क्लासिफिकेशन आती है पार्ट ऑफ स्पीच में। इतना तो आप सबको आइडिया होगा। अ वर्ड कैन बी समटाइम टू और मोर देन टू पार्ट ऑफ स्पीच। कभी कभी कोई वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो एट अ टाइम टू पार्ट ऑफ स्पीच को सिम्बोलाइज कर लेते हैं। आइदर वो आपको सिचुएशनल बेस पे एडजेक्टिव लग रहा होता है, लेकिन उसी के साथ वो आपको डिक्शनरी उसका एडजेक्टिव भी दे रही होती है कि उसी सेम वर्ड में ये एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। अ डिक्शनरी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड अकॉर्डिंग टू नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि इस तरह भी कुछ वर्ड्स आते हैं जो एक ही वर्ड आप सर्च कर रहे होते हैं, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। दिस इज द प्रैक्टिस फॉर यू पीपल to get the main central idea of the part of speech in dictionary. Write 4 sentences with success word using it as the above mentioned parts of speech in each sentence. जब आप ये सारे सेंटेंस में एक वर्ड सक्सेस लिख देंगे तो वो आपको डिक्शनरी ऑटोमेटिकली बता देगी कि ये वर्ड इस सेंटेंस में एज अ नाउन भी यूज़ हो रहा है, ये वर्ड एज अ एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे आपको सक्सेस नाउन, सेकंड में एडजेक्टिव, थर्ड में आपको वर्ब, फोर्थ में आपको एडवर्ब है। ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है कि एक वर्ड किस तरह डिवाइड किया जा सकता है जब आपने पार्ट ऑफ स्पीच को स्टडी करना होता है डिक्शनरी में। एज यू नो देयर आर द 8 पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। ये आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कितने पार्ट ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करते हैं। डिक्शनरी कंसर्न कर रहे होते हैं तो ये इस तरह आपको मेंशन किए जाते हैं, मींस शॉर्ट फॉर्म में, कि आपको इनके एब्रीविएशन दिए जाते हैं। जब आप डिक्शनरी सर्च कर रहे होते हैं, वो वर्ड सर्च कर रहे होते हैं, तो उसके नीचे इस तरह आपको एब्रीविएट करके कहा जाता है कि इसका एब्रीविएशन ये है, मींस ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। गॉट दैट क्लास? Parts of speech. Dictionary gives the information about the word and which part of speech it belongs. मैंने आपको पहले ही बताया कि डिक्शनरी में पार्ट ऑफ स्पीच का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो डिक्शनरी आपको क्लैरिफाई करती है टू जो आप वर्ड सर्च कर रहे होते हैं या जिस वर्ड की आप इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। डिक्शनरी ऑल्सो गिव्स यू द वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन मीनिंग इन इटसेल्फ, कि डिक्शनरी आपको वर्ड्स के मोर देन वन मीनिंग भी देती है। अगर आप एक वर्ड को सर्च कर रहे हो तो उससे रेलिवेंट आपको और ज़्यादा वर्ड्स भी मिलेंगे और वो सेम मीनिंग ही देंगे, लिटरल मीनिंग। अ डिक्शनरी हेल्प्स अ पर्सन बाय टेलिंग द यूज ऑफ वर्ड एज वेल हाउ इट शुड बी यूज्ड फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। नेक्स्ट स्टेप, आपको डिक्शनरी का फंक्शन ये होता है कि उसकी यूजेज बताता है कि इस वर्ड को आइदर आप किस मैनर में यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। The most important and very key role of dictionary is pronunciation, जो कि हमारे लिए एज अ लर्नर देखना, समझना और बोलने की सही कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी डिक्शनरी आपको देती है। जिस तरह आजकल हम ऑनलाइन डिक्शनरीज देखते हैं तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच अ वर्ड इज प्रोनाउंस्ड. It is the manner of speaking. The pronunciation of entry words follow, and these are present in brackets and explains us the way to pronounce the words we are searching about. Pronunciation, syllabification या syllablification भी कहा जाता है। ये दोनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं आफ्टर प्रोनाउंसिएशन। मीन्स इस कैटेगरी में, इस इंग्लिश लैंग्वेज के फंक्शन में आपको डिक्शनरी बताता है कि इस वर्ड में कितने स्ट्रेस पैटर्न हैं, कि कहाँ स्ट्रेस देना है, किस अल्फ़ाबेट को आपने छोड़ना है और किस से प्रोनाउंसिएशन आपने कंटिन्यू करनी है। ये आपका एक्सेंट क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन जब आपने कोई वर्ड सीखना होता है तो आप उसको प्रोनाउंस ब्रेक कर करके बोलते हैं। लाइक जिस तरह एक वर्ड है बायोलॉजी, बायोलॉजी, इसी तरह आपका एक वर्ड है ब्रेकफास्ट, ब्रेक फास्ट। इसमें जो आप ब्रेक ले रहे हैं तो ये आपकी स्ट्रेस पैटर्न आ रहा है, जो सिलेबिफिकेशन को कहा जाता है।
Nation है, it is indicated by a dash or dot placed immediately after the stressed syllable. Syllable आपका एक वर्ड होता है, एक वर्ड पैटर्न होता है जिसमें डिक्शनरी आपको बताता है उसमें एक डॉट या स्लैश करके, जिससे आपको क्लियरिटी होती है लर्नर को कि यहाँ पे आपने ये वर्ड इतना बोलना है और आगे आपने ये वर्ड अलहदा बोलना है, तो वो जो आप पैटर्न बोलेंगे वो एक वर्ड का कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं और एग्जांपल्स कोट करूँगी कि जिस तरह अनहैप्पी है तो अनहैप्पी मीन्स अन के बाद डॉट या स्लैश आएगा और हैप्पी, तो ये जो डॉट आ जाएगा ये आपकी सिलेबिकेशन है या आपके स्ट्रेस पैटर्न को समझाने के लिए आपको कहा जाता है कि इससे आपको और ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में हेल्प होती है। एक्सेंटेशन स्ट्रेस पैटर्न, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न विच सिलेबल टेक स्ट्रेस, ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम वन सिलेबल टू अनदर समटाइम्स अल्टर द ग्रामेटिकल फंक्शन एज वेल एज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। आई थिंक अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी मेरी एग्जांपल्स देने से कि हर वर्ड में ज़रूरी नहीं है कि सिलेबल आए या स्ट्रेस पैटर्न आए, लेकिन जो बड़ा वर्ड होता है उसमें आते हैं और ये आपको एज अ लर्नर सिखाए जाते हैं। एटमोलॉजी, एटमोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द रूट्स। इन डिक्शनरी एटमोलॉजी ऑफ द वर्ड्स आर गिवन विच टेल्स अस फ्रॉम वेयर द वर्ड इज ड्राइव्ड, व्हाट इज इट्स ओरिजिन, व्हेन वाज इट फर्स्ट स्पोकन, What did it means previously, मीन्स कि आपके ओरिजिन ऑफ वर्ड की भी आपको इंफॉर्मेशन देती है, जिसका मतलब होता है एटमोलॉजी। वेरिएंट्स मीन्स वेरिएंट्स आर द डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग अ वर्ड, दीज वेरिएंट्स आर कॉज्ड बाय स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हम हर डिक्शनरी में ब्रिटिश अमेरिका में ये वर्ड्स में चेंजेस देखते हैं और उन वर्ड्स के वे ऑफ स्पीकिंग में, वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस भी देखते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका, ब्रिटिश, इनमें ये वर्ड्स की थोड़ी डिफरेंस आता है। इन्फ्लेक्शंस, इन ग्रामर इन्फ्लेक्शंस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस ग्रामेटिकल कैटेगरीज। अब यहाँ पे टेंसेस की बात है, वॉइसेस की बात है, एस्पेक्ट की बात है, नंबर, जेंडर, केस, ये आपकी पूरे के पूरे आपकी ओवरऑल वर्ड्स से रिलेटेड आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसको इन्फ्लेक्शंस कहा जाता है। सच एज टेंस, mood, voice, aspect, person, number, gender and case. The inflection of the verb is also conjugations and the inflections. कि जब आपकी verb की बात होती है मीन्स verb कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, आइदर मॉडल verb है, एक्सिलरी verb है, तो वो भी ये इंफॉर्मेशन आपकी डिक्शनरी में अवेलेबल होती है। इन्फ्लेक्शंस का एक और भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको पता होना चाहिए। मीन्स जब आप किसी चीज़ में कंपैरिजन करते हैं, ये जिस तरह आपके सामने एग्जांपल है प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटियस, तो ये भी इन्फ्लेक्शंस में आता है जो कि आपको डिक्शनरी देती है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेक्शंस आपकी वो वर्ड से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो सारी की सारी इसके अंदर कवर अप होती है। मींस आपको वो वर्ड से रेलिवेंट बताते हैं कि ये इसका टेंस कौन सा बन सकता है, इसका मोड कौन सा है, ये वर्ब की कौन सी कैटेगरी आई है, अगर ये कोई पर्सन से रेलिवेंट है तो उसमें कौन सी कैटेगरी आएगी कि जिससे आप कंपैरिजन करते हैं। डिक्शनरी और ओनली कैन गिव ऑल दिस इंफॉर्मेशन। मैं ये जो आपके सामने है प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटियस, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वर्ब्स होती हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगी, इसलिए मैंने दोबारा से ये रिकॉल कर रही हूँ कि मेन जो आपका रोल होता है इंग्लिश ग्रामर में, जब आप सेंटेंस बनाते हैं या आप ग्रामर पढ़ते हैं तो वर्ब होता है। तो ये सारी सुपरलेटिव डिग्रीज जो हैं ये वर्ब से रेलिवेंट आपको पढ़ाई जाती हैं, मिलती हैं। उसके बाद आपके साथ होता है वर्ब से ही रेलिवेंट आपके हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब वगैरह होते हैं, वो ये सारे इन्फ्लेक्शंस में कहते हैं। ये आपके सामने एक डिक्शनरी का पेज है जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी गाइड वर्ड कौन से होते हैं, एंट्री वर्ड कौन से होते हैं। Last point is why we use dictionary. Simply, it enriches vocabulary.
हमें इसलिए हम करते हैं ताकि हम अपना इंफॉर्मेशन, अपनी वोकेबलरी इंग्लिश टर्म्स में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। Acquire vocabulary from conversation, listening, and regular use of the dictionary are the tricks to make your language stronger. हमेशा याद रखें कि हर डिक्शनरी, हर वर्जन ऑफ डिक्शनरी का अपना एक यूनिक प्लान होता है। ज़रूरी नहीं कि आप एक डिक्शनरी कंसर्न करें तो आप कहें कि ये डिक्शनरी उससे ऑपोजिट है। नो डाउट डिक्शनरी में प्लानिंग डिफरेंस है, लेकिन आपकी इंटेंशन सेम है डिक्शनरी की कि वो आपको इंफॉर्मेशन दे, आपकी वोकेबलरी इन्हांस करे। डिक्शनरी, हाउ टू सर्च अ गुड डिक्शनरी ऑन इंटरनेट, हाउ टू यूज़ कंप्यूटर डिक्शनरीज, ये आज मॉडर्न डिक्शनरी का एक वर्जन है।